नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सेल्समैन अपने इस नई वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम HDFC बैंक के एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे जो कि कैशबैक के कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट कार्ड है HDFC बैंक का। इस क्रेडिट कार्ड को क्या कहते हैं, इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस क्या है, हिडन चार्जेस क्या है और इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या हमें बेनिफिट मिलता है, इन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवाना चाहते हैं तो क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कैसे इस क्रेडिट कार्ड को आप घर बैठे ही मोबाइल से अप्लाई करके विद इन कुछ दिनों के अंदर अंदर इस क्रेडिट कार्ड को आप इंस्टेंट अप्लाई करके पा सकते हो, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि HDFC बैंक के इस क्रेडिट कार्ड को कहते क्या है। जी हाँ, HDFC बैंक के इस कैशबैक क्रेडिट कार्ड को मिलेनिया क्रेडिट कार्ड कहते हैं, जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है और इंडिया का सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड है कैशबैक के मामले में HDFC बैंक वालों का। वहीं पे अगर इस कार्ड को हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं और क्यों हमें करना चाहिए, अगर उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इंडिया के अंदर जितने भी ऑनलाइन मर्चेंट हैं बड़े बड़े, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, इन सब के ऊपर कोई भी आप ऑनलाइन स्पेंडिंग करते हो तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपके कानों ने। जितने भी मेजर ऑनलाइन मर्चेंट्स हैं वहाँ पे जो भी ऑनलाइन स्पेंडिंग करते हो उसके ऊपर आपको 5% का कैशबैक मिलता है। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मिनिमम कोई भी कैपिंग नहीं है कि आपको इतना अमाउंट अगर आप परचेज करोगे, इतने अमाउंट का कुछ भी आप ऑनलाइन स्पेंडिंग करोगे तो ही आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। ऐसी कोई भी मिनिमम कैपिंग नहीं है। चाहे आप 100 रुपये का खरीदो, 1000 का खरीदो या 1 लाख का खरीदो, उसके ऊपर आपको 5% का आपको कैशबैक मिलता ही मिलता है। और नेक्स्ट तीसरी सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया के अंदर जितने भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स हैं, अगर आप उनके क्रेडिट कार्ड से कोई भी ऑनलाइन सामान खरीदते हो तो उसके ऊपर आपको कैशबैक तो देते हैं, लेकिन उसी अमाउंट को अगर आप EMI में कन्वर्ट करवा देते हो तो आपको कैशबैक नहीं मिलता। लेकिन इस HDFC के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के अंदर कोई भी सामान अगर आप किसी भी बड़े मर्चेंट के साथ परचेज करते हो, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आप लेते हो और उसको अगर आप EMI पे भी कन्वर्ट कर देते हो तो भी आपको कैशबैक मिलता है। कितना मिलता है वीडियो में आपको पता चलेगा, इसलिए अंत तक ये वीडियो आप जरूर देखना। अब वहीं पे हम इस क्रेडिट कार्ड के जो कुछ चार्जेस हैं उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है अपना ज्वाइनिंग फीस। सभी क्रेडिट कार्ड में ज़्यादातर ज्वाइनिंग फीस होती है, तो इसी तरह से HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के अंदर भी 1000 रुपये का ज्वाइनिंग फीस है प्लस GST। बट ये ज्वाइनिंग फीस आपका नहीं रहेगा, ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। कैसे? इसमें आपको कुछ वेलकम बेनिफिट मिलता है जिसके वजह से आपका ये जो ज्वाइनिंग फीस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए वीडियो में ये पॉइंट मैं वीडियो में बाद में कवर करूंगा, इसलिए वीडियो को जरूर आगे तक कंप्लीट देखना। नेक्स्ट चार्ज आता है एनुअल फीस। बाकी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स की तरह HDFC मिलेनिया कार्ड के अंदर भी आपको एनुअल फीस देना पड़ता है, जो कि होता है 1000 प्लस GST। बट अगर पूरे साल के अंदर आप इसके अंदर 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा का खर्चा कर लेते हो तो आपका ये जो एनुअल फीस है वो वेव ऑफ हो जाता है। वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसके अंदर जो भी आप इसके अंदर आप अमाउंट यूज़ करते हो, जैसे जो भी आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है उसको आप 50 दिनों तक बिना किसी इंटरेस्ट के यूज़ कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर चार्जेस की अगर हम बात करें, इसके अंदर आता है आपका कैश एडवांस चार्ज। जब कभी भी हमें कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट होती है और हम HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड से अगर हम एडवांस कैश निकालते हैं, जो कि ATM से हम विड्रॉल करते हैं, उसके ऊपर आपको 2.5% का आपको इंटरेस्ट लगता है और कम से कम 500 रुपये तो आपको देने ही होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1000 रुपये का कैश एडवांस विड्रॉल करते हो किसी भी ATM से तो आपको 2.5% लगना चाहिए, जो कि होता है 25 रुपये। 1000 का 2.5% हो गया 25 रुपये। लेकिन HDFC वालों ने साफ कह रखा है, भाई आप चाहे 1000 निकालो, 2000 निकालो या 3000 निकालो, हम मिनिमम 500 रुपये तो आपसे लेंगे ही लेंगे। यानी कि अगर 1000 रुपये आप ATM से विड्रॉल करोगे तो उसके एवज में आपको 1500 रुपये कंपनी को रिटर्न करना होगा। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना चाहिए।
नेक्स्ट आता है अपना फाइनेंस चार्ज और इंटरेस्ट चार्ज। जो कोई भी आपका अमाउंट आप सही टाइम पे नहीं कर पाते, जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग होता है उसके ऊपर एक इंटरेस्ट लगता है जो कि होता है 3.6% पर मंथ, जो कि 43.20 एनुअली हो जाता है। तो कोशिश करना टाइम पे अपना बिल पेमेंट करो, जिससे आपका सिविल स्कोर भी मेंटेन रहता है। नेक्स्ट अपने अगर हम चार्जेस की अगर हम बात करें तो उसमें आता है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। किसी भी वजह से अगर आप किसी विदेशी करेंसी के अंदर, डॉलर, यूरो या किसी अन्य करेंसी के अंदर आप इस क्रेडिट कार्ड के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर बाहर जाके कोई भी शॉपिंग करते हैं फिजिकली फॉर्म में भी, तो आपको 3.4% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ता है एज ए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट चार्जेस की अगर हम बात करें तो वो होता है ओवर लिमिट चार्ज। अगर आपके इस क्रेडिट कार्ड के अंदर किसी भी टाइप का ओवर लिमिट हो जाता है तो भी आपको 2.5% पर मंथ के हिसाब से जो भी आपका ओवर लिमिट अमाउंट है उसके आप ऊपर 2.5% का आपको मंथली इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो आपको रिवॉर्ड रिडीम पॉइंट मिलता है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि कुछ भी आप इसके अंदर परचेज करते हो तो आपको 5% का जो कैशबैक आपको मिलेगा, तो उसको जब आप रिडीम करवाते हो तो आपको एक चार्ज देना पड़ता है जो कि होता है 99 पर रिडीम्शन रिक्वेस्ट। जितनी बार आप रिक्वेस्ट दोगे उसके ऊपर आपको 99 रुपीज़ प्लस GST आपको देना होगा। तो कोशिश करो कि साल में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार ही आप उसको रिडीम कराओ। अगर ज़्यादा अमाउंट आपका बन रहा है पर मंथ के हिसाब से तो आप मंथली भी कर सकते हो, इसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं होती है। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट चार्जेस की बात करें तो उसके अंदर आता है लेट पेमेंट फीस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से जब कभी भी आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, किसी भी बैंक का करते हो, तो भैया लेट पेमेंट से आप जरूर बचो। जो भी आपका ड्यू अमाउंट है ना उसे टाइमली पेमेंट कर दो, जिससे आपका सिविल स्कोर भी बचा रहे और ये फालतू के जो एक्स्ट्रा अमाउंट जाते हैं वो भी आपको ना देना पड़े। अगर आप HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में कोई भी लेट अगर आपको पेनल्टी लगती है तो वो किस हिसाब से लगता है उन्होंने स्लैब में डिवाइड कर रखा है। अगर आपका 100 रुपये से कम एक्स्ट्रा मतलब अमाउंट है तो उस पर आपको कोई भी फीस नहीं लगेगा। वहीं पे आप 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक के बीच में करते हो तो आपको 100 रुपये का लगेगा लेट पेमेंट फीस। वहीं पे 501 से लेके 5000 करते हो तो 500, ठीक इसी ढंग से 10,001 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक का कहते हैं तो 800, और ओवर 50,000 50,000 से कुछ भी ज़्यादा होगा तो आपको 1,300 रुपये एज ए लेट पेमेंट फीस देना पड़ेगा। इसलिए आपको भैया लेट पेमेंट फीस से बच के रहना। अब हम बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड में आपको बेनिफिट्स क्या मिलेगा। हम बेनिफिट के बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट वेलकम बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको ज्वाइनिंग फीस देना पड़ता है 1,000 रुपये प्लस GST, बट यहाँ पे HDFC बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको एक वेलकम बेनिफिट मिलता है जो कि 1,000 रुपये का कैश पॉइंट होता है। जैसे ही आपका ज्वाइनिंग फीस कटता है आपके क्रेडिट कार्ड से, वैसे ही आपको 1,000 रुपये का बोनस कैश पॉइंट आपको मिल जाता है। वहीं पे एक बहुत अच्छा आपको ऑफर मिलता है डाइनिंग बेनिफिट का, अप टू 20% डिस्काउंट ऑन पार्टनर रेस्टोरेंट विद स्विगी डाइन आउट। जब कभी भी आप स्विगी के साथ अगर कोई भी डाइनिंग बुक करते हो, कोई डिनर बुक करते हो या लंच बुक करते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाकर टेबल बुक करते हो और स्विगी के थ्रू करवाते हो, तो जितना भी बिल लगा आपका आएगा उसके अंदर 20% आपको डिस्काउंट डायरेक्टली मिल जाता है। वहीं पे अदर बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें एक क्वार्टरली स्पेंड बेनिफिट का भी आपको फ़ायदा मिलता है। इसमें क्या फ़ायदा मिलता है कि अगर आप क्वार्टरली 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा का स्पेंड करते हो तो आपको 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च का बेनिफिट मिलता है। आपको ये ध्यान रखना है, आप जिस क्वार्टर में भी 1 लाख रुपये या 1 लाख से ज़्यादा का खर्च करते हो तो आपको एक क्वार्टर में एक लॉन्च, डोमेस्टिक लॉन्च बिल्कुल फ्री मिलेगा, एयरपोर्ट लॉन्च बिल्कुल फ्री मिलेगा। नेक्स्ट क्वार्टर में एक आप अवेल कर सकते हो, उसके नेक्स्ट में एक, उसके नेक्स्ट में एक, यानी कि पूरे 4 साल में आप पूरे साल के अंदर 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च को एक्सेस कर सकते हो। मगर कंडीशन ये है कि जिस क्वार्टर का भी आप करते हो उससे पहले के क्वार्टर में आपका 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा का खर्चा होना चाहिए उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू। यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, 1% का आपको वेवर मिलता है। इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप पे कम से कम आपको 400 रुपये का पेट्रोल डलवाना पड़ेगा या फिर 500 की फ्यूलिंग करानी पड़ेगी, और पूरे महीने के अंदर एक कैपिंग है कि आपको 250 रुपये पर मंथ ही आपको फ्यूल के ऊपर, सरचार्ज के ऊपर इसका बेनिफिट
मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बेनिफिट की बात करें जो कि सबसे मेन बेनिफिट है, उसके अंदर यह है कि कोई भी ऑनलाइन स्पेंडिंग करते हो जो इनके पार्टनर मर्चेंट्स है जैसे अमेजोन, बुक माई शो, कलफेट, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, सोनी लिव और स्विगी, टाटा क्लिक, उबर एंड जोमोटो, इनके ऊपर कोई भी ऑनलाइन स्पेंडिंग करते हो तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। लेकिन 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 बाकी दूसरे बैंकों की तरह यहाँ पे भी इन्होंने कैपिंग कर रखी कि एक बिलिंग साइकिल में यानी एक महीने में सिर्फ आपको 1000 रुपये का ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको इस 1000 रुपये को अवेल करना है तो इसका मतलब लगभग आपको 20,000 का पूरे मंथ में जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे ऑनलाइन के थ्रू तो आपको 1000 का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन 20,000 से जो भी एक्स्ट्रा खर्च करो, चाहे 20, 30, 40, 50 जो भी आप इस क्रेडिट कार्ड से खर्च करोगे उसके ऊपर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। वहीं पे अगर आप कोई भी ऑफलाइन पेमेंट करते हो जो कि 1% आपको इसके ऊपर डायरेक्टली कैशबैक मिल जाता है। मगर इसके अंदर आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है, एजुकेशनल है या फिर फ्यूल के ऊपर जो भी आप स्पेंड करते हो उसके ऊपर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता। लेकिन एक बहुत अच्छी इसके अंदर बात है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई भी आप ऑनलाइन अमेजोन से ही कोई भी प्रोडक्ट इसके ऊपर परचेज करते हो वहाँ पे आपको 5% मिलना चाहिए क्योंकि आप अमेजोन से कर रहे हो, अमेजोन इनका पार्टनर है, चैनल पार्टनर है, तो आपको 5% का कैशबैक मिलता। लेकिन अगर उसी अमाउंट को अगर आप EMI में कन्वर्ट करा रहे हो तो आपको सिर्फ 1% का ही कैशबैक मिलेगा, ये ध्यान रखना। जो कि EMI अगर आप किसी भी अमाउंट को करवाते तो बाकी अदर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स कुछ नहीं देती, यहाँ पे कम से कम 1% तो आपको मिल रहा है। सेम चीज़ होता है वॉलेट के अंदर, अगर आप अपना वॉलेट भी अपलोड कर रहे हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो भी आपको 1% का बेनिफिट मिलता है। और इसमें भी एक बिलिंग साइकिल में सिर्फ 1000 रुपये का ही आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट इसके अंदर बेनिफिट्स की बात करें तो उसके अंदर माइलस्टोन एक बेनिफिट का आता है। अगर आप 1 लाख रुपए पूरे क्वार्टर में खर्च करते हो तो आपको 1000 रुपये का एक्स्ट्रा वाउचर भी मिलता है। अमेजोन का मिल जाता है, बुक माई शो का मिल जाता है, स्विगी का मिल जाता है। इस तरह से आपको कोई भी एक वाउचर फॉर्म में आपको मिल जाता है। वहीं पे एक दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आपका जो भी लिमिट है आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर और आप अपने पेरेंट्स को या फिर बच्चों को या फिर वाइफ को कोई भी कार्ड देना चाहते हो तो इसमें एड ऑन कार्ड अगर कुछ भी कराते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके ऊपर कोई भी आपका चार्ज नहीं लगता है। वहीं पे इस क्रेडिट कार्ड के अदर बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जीरो लायबिलिटी प्रोटेक्शन भी मिलता है। अगर किसी भी वजह से आपका कार्ड गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, उसका आप कस्टमर केयर को कंप्लेन कर देते हो, उसके बाद अगर कुछ भी इसके अंदर फ्रॉड होता है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बैंक की टेंशन है, वो अपने हिसाब से देखें। मगर चोरी होते ही, गुम होते ही आपको इंस्टेंट कंप्लेन रजिस्टर करवानी है अपने बैंक के अंदर। नेक्स्ट बेनिफिट आपको मिलता है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। जी हाँ, इस कार्ड के थ्रू आप अप टू 5000 रुपये तक का आप बिना पिन डाले ट्रांजैक्शन कर सकते हो, सिंपली टैप करके आप पेमेंट कर सकते हो, तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। वहीं पे इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम रिवॉर्ड पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 1 कैशबैक या फिर 1 कैश पॉइंट, ये दोनों बराबर है। बहुत जगह आपने सुना होगा कैशबैक मिल रहा है, बहुत जगह सुना होगा 1 कैश पॉइंट सुना होगा, ये दोनों आपस में बराबर है। और यहाँ पे जो भी आपको कैशबैक मिलता है वो 1 कैश पॉइंट या फिर 1 कैशबैक आपको 1 रुपये के बराबर है, जिसकी वैलिडिटी 2 साल तक रहती है। 2 साल के अंदर आप इस पूरे कैशबैक पॉइंट को या कैशबैक को रिडीम करवा सकते हो। वहीं पे इसके अंदर एक छोटा सा ऑप्शन ये भी है कि जब कभी भी आप इसका यूज़ करते हो, जो आप रिडीम पॉइंट आपका जो भी आपको मिलता है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, नॉट एलिजिबल टू अर्न कैश पॉइंट। किसके अंदर? फ्यूल स्पेंड करते हो उसमें नहीं मिलता, रेंट पेमेंट में नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें नहीं मिलता, कैश एडवांस निकालोगे तो उसमें नहीं मिलेगा, पेमेंट ऑफ कार्ड यानी दूसरे कार्ड की अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपको ये नहीं मिलेगा, और स्मार्ट EMI डायल और EMI ट्रांजैक्शन जो कुछ अदर से करोगे तो उसके ऊपर भी आपको नहीं मिलेगा कैश पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे अगर इस कार्ड के एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो आपकी एलिजिबिलिटी के लिए आपके 21 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र होनी चाहिए,
अगर आप सैलरीड हैं तो, और सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आपकी 21 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र होनी चाहिए। इस कार्ड में ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं सिर्फ 40 साल तक का ही देते हैं, बाकी अदर कार्ड्स में देखा गया है कि अप टू 60 ईयर तक का भी रहता है। इनकम की अगर बात करें, अगर आप सैलरीड हो तो कम से कम 35,000 आपकी पर मंथ आपके हाथ में सैलरी आनी चाहिए, और वहीं पे सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आपके पास 6 लाख का ITR आपके पास कम से कम होना चाहिए। वहीं पे इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मेन जो डॉक्यूमेंट होता है अपना पैन कार्ड होता है, चाहे आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। और इनकम प्रूफ में कोई भी 2 महीने की सैलरी स्लिप दे दो आप, चाहे 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट दे दो, या लेटेस्ट फॉर्म 16 भी दे सकते हो। और एड्रेस प्रूफ के अंदर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आपको पैन कार्ड चाहिए, साथ में इनकम प्रूफ में आपको 2 साल का ITR चाहिए, और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल आप दे सकते हो। और इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे करोगे, सबसे मेन घर बैठे ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहां जाके आप इस HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को डायरेक्टली घर बैठे बैठे ही अप्लाई कर सकते हो। इंस्टेंट अप्रूवल भी आपको मिल जाएगा अगर सब कुछ इससे मिलता जुलता रहा तो ये आज हमारा HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के ऊपर कंप्लीट वीडियो था। कोई अगर पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लेना। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से पूछ सकते हो, कोई भी आपके मन में सवाल हो तो। बाकी अदर क्रेडिट कार्ड्स के भी मैंने लिंक दिए हुए हैं, और कुछ अदर क्रेडिट कार्ड्स के भी वीडियो हमने बना रखे हैं अपने इस वीडियो यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ जाके भी उनको चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।